हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में बात होने वाली है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्या, यानी फ्रूट साइंस, फ्रूट टेक्नोलॉजी। फ्रूट टेक्नोलॉजी के आज क्रॉप ले लेते हैं हम बनाना। कौन सी क्रॉप? बनाना यानी केला। केला के बारे में बात करेंगे। बनाना, ठीक है ना। बनाना बोले तो केला। ठीक, इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो है बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर, इस सेमेस्टर का सिलेबस है फिफ्थ सेमेस्टर का। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में है। तो आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? केला के बारे में। चलिए आइए देखते, क्योंकि लिखित पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होना है। ठीक है ना। तो बात करते हैं केला के बारे में। ठीक है ना। तो क्या होता है, इतने फीचर्स देखो पेपर में लिखना होगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा कोई भी पेपर होगा, जैसे कि जिस सब्जेक्ट, जैसे जिसका फ्रूट टेक्नोलॉजी का जो पेपर होगा, फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, इसमें कि कहने का मतलब किसी क्राफ्ट पे लिखने के लिए आएगा, तो ये भी हो सकता है शीर्षक में कई 4-5 टिप्पणियां दे सकता है, या ये कह सकता है कि केले की खेती का विस्तार से वर्णन करें, या आम की खेती का विस्तार से वर्णन करें। तो चलिए आइए देखो, जिसमें कि कुछ मुख्य हेडिंग्स होंगी जिनको आपको तैयार करके रखना होता है। लगभग लगभग मोस्टली हमने लिख रखा है क्या क्या। जैसे बॉटनिकल नेम हो गया, अदर्स नेम क्या होगा, फैमिली क्या हो गया, ओरिजिन क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, सॉइल कैसी होनी चाहिए, पीएच कैसा होना चाहिए, और तापमान क्या होनी चाहिए, क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, किस्में कौन कौन सी होनी चाहिए, और प्रोपोगेशन क्या, माध्यम क्या होता है, खाने वाला भाग क्या कहलाता है, एडिबल पोर्शन, फर्टिलाइजर, इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लगभग जो है लॉन्ग क्वेश्चन में 300-400 शब्द लिखना होता है। ठीक है, तो 300-400 शब्द इतनी हेडिंगों से आप लिख सकते हैं। चलिए आकर बात करते हैं क्या। सबसे पहला बिंदु क्या, बॉटनिकल नेम। बनाना, मूसा पाराडिसिया का क्या होता है? केला का जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है? मूसा पाराडिसिया का क्या होगा? मूसा पाराडिसियाका होगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? मूसा पाराडिसियाका होगा। बात करते हैं केले को क्या अन्य किसी नाम से भी जानते हैं? तो इसी जो है केले को जो है ट्री ऑफ विजडम किस नाम से जाना जाता है? ट्री ऑफ विजडम के नाम से भी जाना जाता है। ट्री यानी बुद्धिमत्ता का पेड़ भी कहा जाता है। ट्री ऑफ पैराडाइज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्री ऑफ पैराडाइज। और भी किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है ऑटम फिग के नाम से भी जानते हैं। ऑटम फिक्स, ऊपर लिखे दे रहा हूँ, एडम्स फिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और किस किस नाम से जाना जाता है? एप्पल ऑफ पैराडाइज भी बोला जाता है इसे। तो कई नामों से इसको जाना जाता है। बात करते हैं यहाँ पर जो मुख्य मुख्य उसके बारे में जानते हैं। तो वो जो फैमिली है इसकी क्या होगी? फैमिली फैमिली इसकी मोजेसी होगी। क्या होगी? मोजेसी होगी। ओरिजिन की बात किया जाए, फैमिली इसकी मोजेसी हो गई। फैमिली की बात की जाए तो इसकी फैमिली जो होगी जाके क्या, सॉरी, फैमिली हो गई मोजेसी। अब बात करेंगे इसके उत्पत्ति स्थल पर। तो उत्पत्ति स्थल इसका जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया होगा। क्या होगा? साउथ ईस्ट एशिया होगा। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22, 33, 44। जो देखो केला जो डिप्लॉयड होगा वो बीज युक्त होगा, और जो ट्राइप्लॉयड होगा वो आपका जो है कहने का मतलब क्या होगा, जो ट्रिप्लॉइड होगा वो सीडलेस होगा। एक चीज और है, सीडलेस होने के कारण क्या है, जैसे कहा गया, तो सीडलेस होने के कारण क्या होता है? पार्थेनोकार्पी। क्योंकि केले में क्या पाया जाता है? पार्थेनोकार्पी पाया जाता है। सॉइल कैसे होनी चाहिए? तो इसके लिए जो सॉइल होनी चाहिए सैंडी लोमी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सैंडी लोमी सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 टू 6.5। ठीक है, टेम्परेचर कैसे होना चाहिए? 22 से 30 अंश सेल्सियस टेम्परेचर बढ़िया आदर्श माना जाता है आइडल अच्छे प्रोडक्शन के लिए। इतना टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट बढ़िया होता है। क्लाइमेट, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। किसका है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। किस क्लाइमेट का है? ट्रॉपिकल। ठीक ना।
फिर उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट ब्राइटेज। इम्पोर्टेंट ब्राइटेज के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी ब्राइटी है। एक तो G9 के नाम से जानते हो, जिसे ग्रैंड 9 भी बोला जाता है, और बहुत सारी है, मुंथन है, पुवन है, ठीक है, मंथन है, पुवन है, और रस्थली है, हजारा भी है, ईटीसी, ठीक है ना। ये सब इसकी ब्राइटिया होते हैं, ठीक है। नेंडन भी है, लिख सकते हैं। प्रोपोगेशन किस माध्यम से होता है, तो प्रोपोगेशन इसका सकर्स के माध्यम से होता है, सकर्स के माध्यम से होता है, ठीक है। एडिबल पोर्शन, खाने वाला भाग, जो केला का खाया जाने वाला भाग, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मेजोकार्प एंड एंडोकार्प। क्या, मेजोकार्प एंड एंडोकार्प। उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजर डोज, जो हम उर्वरक देते हैं, क्या देते हैं, जो हम उर्वरक देते हैं वो किस मात्रा में देते हैं, तो जैसे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में क्या होगा, जैसे एनपीके, जो एनपीके होता है इसका अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात जो है होता है लगभग में 160 अनुपाते 100 अनुपाते 200 ग्राम प्रति प्लांट, ठीक है ना। देखो ये जो रेशियो है थोड़ा सा हर किताब में लगभग लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है पर प्लांट जो है 160 ग्राम नाइट्रोजन, 100 ग्राम का कहता है आपका फास्फोरस होगा, 200 ग्राम पोटास हो जाएगा आपका, प्रति पौधा देना होता है। फिर बात करते हैं इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि उसका जो दैहिक विकार, उसमें जो विकृत रोग होते हैं, तो इसमें विकृत रोग जैसे कि नीरवजही हो गया, कोटा वजही हो गया, निर्वजयी, कोटा वजयी, ये इसके जो है क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। बात करते हैं इसमें डिजीज की, तो डिजीज इसमें कौन कौन से लगते हैं, जैसे कि इसमें लगता है क्या, रोग की बात की जाए तो पनामा विल्ट रोग, केला है तो सबसे बढ़िया रोग ये भी है पनामा विल्ट, ये रोग सभी जानते होंगे पनामा विल्ट। सिगाटोगा लीफ स्पॉट, सिगाटोगा लीफ स्पॉट ये भी है आपका। और क्या हो सकता है इसमें, फिंगर टिप भी हो जाता है, जिसमें केले की छीमियां जो है पतली पतली रह जाती है, फिंगर टिप। और कौन सा रोग होता है, फिंगर टिप। एक और होता है बंची टॉप, BUNCHY, बंची टॉप। ये कुछ इसके मेजर डिजीज होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम इसमें कि कीट कौन कौन से लगते हैं, तो इसमें एक लगता है सूडोस्टम वीवल लगता है, सूडोस्टम वीवल, एक ये कीट लगता है सूडोस्टम वीवल लगता है। दूसरा आपका राइजोम वीवल लगता है, राइजोम वीवल लगता है, ठीक है। और क्या लगता है इसमें, एफिड भी लगता है, क्या लगता है, एफिड भी लगता है। ये कीट इसके लगते हैं, ठीक है ना। इसमें लगने वाले कीट कौन कौन से, ये हो गए। बात करते हैं लास्ट में बचता है क्या, एल्ड कितनी होती है, तो लगभग 18 से 25 टन पर हेक्टेयर उत्पादन होता है। तो पूरी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना। जब इतना आपको आएगा तो आपको इसकी खेती के बारे में लिखने में दिक्कत नहीं होगी। रही बात जैसे कि महत्व क्या होता है, यूज हमने नहीं लिया, तो यूज में आप लोग जानते हैं यानी कि इसको टेबल पर्पज के लिए कहते हैं, ठीक है ना, खाने के लिए टेबल पर्पज के लिए हो गया। फिर उसके अलावा मिल्क शेक बनाने के लिए करते हैं। फिर इसको जो है सब्जी बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और इसलिए किया जाता है चिप्स बनाने के लिए किया जाता है, फिर प्रोसेसिंग पर्पज में भी किया जाता है। तो ये सब इसके महत्व होते हैं, ठीक है। रही बात मतलब और जैसे लिखना चाहते हैं भिन्न, तो जैसे यहाँ पर सॉइल था, सॉइल प्रिपरेशन हो गया, तो सॉइल प्रिपरेशन में सभी जान रहे हो कि फिफ्थ सेमेस्टर में हो, इतना जो जान ही रहे हो फिफ्थ सेमेस्टर में हो, सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये सब हेडिंग आप बना सकते हैं, ठीक है ना। सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, पाटा लगाना, ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। और रही बात इसमें इरिगेशन,
इरिगेशन इसमें जो है, जो फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यानी कि फल विज्ञान में जो है, पौधे की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है हम प्लांट को पानी देते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी केला की खेती के बारे में, जिसे आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं।